कौम के लोग, मेरे बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चे जो 4 बजे से यहां पर आप लोग आए, उससे पहले तो वो घुमर उमर गिंदड़ विंदड़ गाल पूरा। मेरे पत्रकार साथी, मेरे छोटे भाई, और जो आप लोगों के माध्यम से नवलगढ़ क्षेत्र नहीं पूरे प्रदेश में, देश में, विदेशों तक मेरी आवाज को, मेरे निवेदन को सुन रहे हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। और इस रंगों के त्योहार होली पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 1.25 साल 1.5 साल बीत गया है। पिछले 5 दिन से लगातार मैं हजारों लोगों से मिला हूं। आंखों में आंसू, गुस्सा सब मैंने इन 5 दिनों में देखा है। अब एक ही प्रार्थना है, अब भावुकता छोड़िए। 1.25 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया। अब हमें चिंता करनी है नवलगढ़ क्षेत्र के उन लोगों की जो कुछ लोगों के बहकाव में आके भ्रमित हो गए और इस नवलगढ़ की प्यारी सी विधानसभा का जो विकास का जो पहिया था उसको रोक दिया। ये नवलगढ़ बाबा रामसा पीर की ये धरती, पढ़े लिखे लोगों की धरती है। मैं गर्व से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में कहता था और कहता हूं और जीवन भर कहता रहूंगा कि मेरा नवलगढ़ जैसा विधानसभा क्षेत्र दुनिया में भी नहीं है। इस बार बच्चा अपने भविष्य के बारे में समझता है। 15 साल में आपके आशीर्वाद से हमारा नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र जिस तरह से आप लोगों ने भरी उम्मीदों से मेरे हाथों में दिया था, आप लोगों ने बहुत अरमान सजाए थे कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे युवा के हाथ के अंदर नवलगढ़ का भविष्य सौंप रहे हैं आप 2008 में, जो हमारी सेवा भी करेगा, हमारा सम्मान भी करेगा और नवलगढ़ का विकास भी करेगा। मैंने उस समय बहुत सपने दिखाए और उन सपनों को धरातल पर लाने के लिए आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे को आशीर्वाद दिया। भय का माहौल नहीं था 15 सालों में, न कर्मचारियों में, न व्यापारियों में, न आम जनता में भय का माहौल नहीं था। 15 साल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, और मैं हर भाषण में एक बात कहता था कि मेरे नवलगढ़ को किसी की नजर नहीं लग जाए। 15 सालों के अंदर जो प्यार भरा विकास का जो गुलदस्ता हम लोगों ने सजाया है, उसको कोई ऐसा व्यक्ति आके छिन-भिन नहीं कर दे, जो सुबह से लेकर शाम तक, चाहे मेरे पत्रकार साथी हो, चाहे मेरे व्यापारी भाई हो, चाहे मेरे किसान भाई हो, चाहे हमारे कर्मचारी हो, जिनकी वजह से पूरा देश चलता है, उनको धमकाने के अलावा मैं निश्चित रूप से सबको देख लूंगा। मैं निश्चित रूप से सबको देख लूंगा। मेरे दिमाग के अंदर है, बदला लेने के लिए आया हूं मेरे भले आदमी। इस नवलगढ़ की जनता ने तो छोटा सा रह गया, पता नहीं ऐसा खतरनाक माहौल में भी मेरी जनता ने 90,000 कालजा के वोट दिए। कालजे के वोट दिए मुझे, अपनी आत्मा से जाके कि नहीं, मुझे विकास के रूप में हमारा राजकुमार है, उसको आशीर्वाद दिया है। ऐसा चुनाव विश्वविद्यालय के अंदर मैंने, राज्यपाल ने 4 चुनाव लड़ लिए।
कॉलेज के चुनाव लड़ लिए, छात्र सीनेटर का चुनाव लड़ लिया और आपने ये 5वां चुनाव एमपी सहित 5वां चुनाव मुझे लड़ाया है। ये चुनाव जैसा मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा, इतना आतंक का माहौल। अरे 3 बार आप लोग भी जीते। आपने कभी भी किसी के घर पे जाके पटाखे नहीं फोड़े, डीजे नहीं बजाया आप लोगों ने। आपने कभी भी नहीं किया, किसी को अपमान नहीं किया आप लोगों ने। आप लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि राजकुमार ये हमारा काम है, आप सब लोग साक्षी हैं। 15 सालों में नवलगढ़ में विकास के कार्य, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे जलदाय विभाग हो, सड़कों का जाल हो, साइंस पार्क हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास हो, कन्या महाविद्यालय हो, आईटीआई कॉलेज हो, मैं क्या क्या गिनाऊं। आप लोगों ने जो जो आदेश किया उन आदेशों की पालना की। 1.5 साल के अंदर कह रहे हैं कि परशुराम नगर जो स्टेडियम, ये जो नवलगढ़ की शान है, 10 दिन पहले नोटिस जारी करवा दिए कि इसको भी तोड़ूंगा। तेरे बाप का राज है, तेरे बाप का राज है, तू तोड़ के देख। ले आना मिलिट्री को। डॉक्टर राजकुमार शर्मा नवलगढ़ के लाडला है, ईंट से ईंट बजा देंगे। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया कर्मचारियों को धमकाना। अच्छा ईमानदार अधिकारी अब नवलगढ़ के अंदर काम नहीं करना चाहता, आना नहीं चाहता, नहीं ये तो पता कर लेना। आप नहीं आना चाहता कि नवलगढ़ में नहीं जाएंगे। भद्राना जोड़ा सीमेंट फैक्ट्री, इनका मुद्दा बनाया गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया। ये ट्रॉमा सेंटर जो आप घोषणा करवा के लाए हैं, ये लोग ट्रॉमा सेंटर का सपना तो आपको मैंने बहुत पहले दिखाई दिया था और माननीय अशोक गहलोत जी से 50 करोड़ रुपए लाके भी दे दिए थे। लेकिन वो ट्रॉमा सेंटर बनाओ कहां? ये आपका जो अस्पताल है जहां पे रोजाना 2000 लोग वहां पे इलाज करवाते हैं, वो 10 बीघा जमीन भी नए बच्चों को कहना चाहता हूं, नए बच्चों को पता नहीं है 2008 का मामला। नवलगढ़ नगर पालिका के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। मैंने स्वर्गीय डॉक्टर रामेश्वर सैनी जी के सामने झोली फैलाई। यहां पर वो सारे लोग, ज्यादातर लोग वो लोग मौजूद हैं या मुझे सुन रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, जिन्होंने डॉक्टर राजकुमार के रूप में पौधा लगाया 2008 में। मैंने जाके डॉक्टर रामेश्वर सैनी जी से कहा, डॉक्टर साहब आपके पास जमीन है, 10 बीघा जमीन दान कर दीजिए, मुझे हॉस्पिटल बनाना है। क्योंकि नवलगढ़ का 2008 से पहले वाला हॉस्पिटल तो आप सब लोग जानते हैं, जिनका काम पड़ा होगा। एक डॉक्टर बैठा करता था और ये कहते थे पेशेंट को, जब पट्टी लेके आ जाए तो दवाई लिया, लगता है इंजेक्शन लगा दे, इंजेक्शन 1200 रुपया। ये सच्चा है नहीं, बता दो। आपके आशीर्वाद से चिकित्सा मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। नवलगढ़ को पहली बार कोई सरकार के अंदर स्थान मिला और वो वास्तव में सरकार में स्थान मिला, फर्जी तरीके से नहीं कि निश्चित रूप से मैं सरकार हूं। निश्चित रूप से मैं सरकार हूं, मैं देख लूंगा, 4 गांवों को उधर भेज दूंगा, वो हार जाएगा, 5 भेज दूंगा झुंझुनू में, वो हार जाएगा, 10 भेज दूंगा मंडाओं में, वो हार जाएगा, तो तू ही है सब कुछ। वो बिल्ली को बांध को छीको टूट गो, वो बिल्ली को बांध को छीको टूट हो। नवलगढ़ को नहीं, राजस्थान की विधानसभा को कलंकित किया इस व्यक्ति ने। जब आपका नवलगढ़ का लाडला विधानसभा में बोलता था, 200 के 200 में से 199 की 200 में बोलने वाला सबके सब पिन ड्रॉप साइलेंस में सुना करते थे। ये आप लोगों ने सबने आंखों से देखा है। और स्पीकर ये कहते थे कि नहीं, 5 मिनट और राजकुमार को एक्स्ट्रा दूंगा। बोलो, आप तो अच्छे सुझाव दे रहे हो सरकार को जनता के हित में कि गरीब व्यक्ति के लिए क्या क्या योजनाएं लानी चाहिए। जो सबसे बड़ी योजना थी आपके राजकुमार की, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। पूरा राजस्थान आज भी दुआ देता आपके नवलगढ़ को। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और 1000 करोड़ की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना शुरू की राजस्थान के अंदर। पैसे वाला तो कहीं भी इलाज करा लेता। मैंने देखा है एसएमएस के अंदर तड़पते उन लोगों को कि मैंने कहा क्यों तुम लोग क्यों नहीं पूछे, क्योंकि मैं पहले पूछता था। बोला भाई साहब ब्याज पर किसा लाने में टाइम लागो,
वो व्यक्ति तो बच जाता, लेकिन वो पूरा परिवार कर्जे में डूब जाता। मैंने माननीय गहलोत साहब से कहा कि चाहे सड़कें कम दे देना, लेकिन सरकारी अस्पताल के अंदर कोई व्यक्ति आए तो उसका इलाज जांचे मुफ्त होनी चाहिए। ये मैंने कहा। बहुत गंभीर बात हो रही है भाई साहब, मेरी बात सुनो, क्योंकि 150 योजना आई राजस्थान के अंदर। आप भी नीचे बैठ जाओगे तो लोगों ने आशीर्वाद दिया। कभी नहीं कहा विधानसभा अध्यक्ष ने कि ये पर्ची बोलने का सिस्टम है, ये पढ़ने का नहीं है। भले आदमी पढ़ तो ढंग ले, पढ़ तो ढंग ले। वो नवलगढ़ एजुकेशन के अंदर शिखर के ऊपर हमारा झुंझुनू जिला और मेरा नवलगढ़ सर्वोच्च स्थान रखते हैं शिक्षा के अंदर। उसका नुमाइंदा विधानसभा के अंदर त्रुटियां करे। स्पीकर को बार बार कहना पड़ा कि आज टेबल को नहीं है, ये लैपटॉप है भाई, ये लैपटॉप है, इसके अंदर कंप्यूटर है, इसके अंदर देख के और डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं कि क्या क्या मुद्दे उठाने हैं। बहुत अभी थाली ही का यूज कर रहा थी। तकलीफ होती है क्योंकि लोग मुझे उसी के पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई साहब एक गधे 5 रुपए ने बेच दियो। तो किस बात का है? इस 1.5 साल के अंदर कितनी मेरी बहनें जो सरकारी सेवा में थी, इस व्यक्ति ने दादागिरी से, मैंने तो आप लोगों को बताया नहीं, और जिनके साथ हुआ उनको भी कहा कि चुप रहना, ऊपर वाला न्याय करेगा। कमजोर नहीं है तुम्हारा राजकुमार, समय रहते वापस आपको नवलगढ़, चलो नवलगढ़ से तो इन्होंने निकाला दे दिया। सिर्फ जुर्म इतना ही था कि वो आप लोग राजकुमार को प्यार करते हो, इसलिए उसके परिवार को दंडित किया गया। अब आप लोग तो शादी में नहीं आता, क्या शादी में हो? एक शादी में गया, नाम नहीं लूंगा, यहीं पे बैठा वो परिवार। दूसरे दिन उसकी बेटे की बहू को एपीओ कर दिया इस जालिम इंसान ने। मेरे पास कॉल आया तो भाई साहब के शादी में आया, सुबह पहली तारीख बोले तो एपीओ कर दिया। मैंने कहा भाई थोड़ा भूत उतरने दे लोगों के, उसके बाद के अंदर मैं बात करूंगा, क्योंकि तुरंत बात करूंगा तो उस समय तो सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। उस समय तो मैं देखता किधर भी जाके तो ये मार पड़ता जो मैं कोई गुनाह कर दियो, मैं क्या कर दियो भाई। आप लोगों का हमेशा मान किया, मैं भावुक नहीं होना चाहता, क्योंकि वो समय निकल गया, खूब रो लिए। अब लड़ने का समय है, अब संघर्ष करने का समय है, इस जालिम के खिलाफ खड़े होने का समय है। लिस्ट बन रही है, लिस्ट बन रही है, व्यापारियों की लिस्ट बन रही है, व्यापारी की लिस्ट बन रही है, छापे पड़वा दूंगा। एक लड़के ने मेरे को कहा कि आप उद्घाटन कर दो शोरूम का। मैंने उसको खूब समझाया कि बेटे मेरे से मत करवा, किसी बाबा जी से, किसी संत से करवा ले, और नहीं तो कैलाश काका से करवा ले। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई साहब मेरी जिद है। मैंने कहा नुकसान कर देगा बेटा आपका। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब कोई भी नुकसान हो जाए, मैं कह रहा हूं आज साक्षी मान के, मैं उद्घाटन करके जयपुर नहीं पहुंचा, उससे पहले उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। आप सोचिए, आप सोचिए 15 सालों में आपने नहीं देखा होगा। वोट मन का है, जिसने दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया उसका भी भला। मेरा कार्यकर्ता आके कहता था भाई साहब ये 24 घंटे बूथों पे गाड़ी बकता है। मैंने कहा भाई ये इसका काम है, याद तो तेरे भाई को ही करता है ना। बोले नहीं इसकी वाइफ है उसको यहाँ भेजो। मैंने कहा नहीं, तुम बोलते मुझे 5 लाने हैं, मैं 5 ले आऊंगा, लेकिन किसी को मेरे हाथ से बुरा मत कराना। क्या बीतती है उस परिवार पे जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसको जैसलमेर टांग दिया जाए, उसके पति को पाली टांग दिया जाए। सिर्फ कसूर इतना, इस लोकतंत्र के पर्व पे उस व्यक्ति ने डॉक्टर राजकुमार का साथ दे दिया। क्या गुनाह कर दिया? नवलगढ़ में भय का माहौल है या नहीं बता दो। मुझे खुशी है 3 दिन पहले मुकुंदगढ़ मंडी व्यापार मंडल ने एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसा जोश, यहां से लेके वहां तक मुझे स्टेज पे जाना था, 25 मिनट लगे, इतना लाड दिया, इतना प्यार दिया।
परसों नानसा गेट पे इतना प्यार दिया, मेरे लिए बहुत क्षण थे वो। और एक अफसर ने फोन करके कहा मुझे कि आपको जनता बहुत चाहती है। मैंने कहा कई बार परिस्थिति ऐसे बन जाती है, अपना भी पराया लगने लग जाता है, तो मैं कुछ लोगों को पराया लगने लग गया। अब 5 दिनों में उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, उन्होंने मुझे कहा राजकुमार माफ कर दे। मैंने कहा माफ मैं करने वाला कौन होता हूं, माफी उनसे मांगी इस नवलगढ़ की उस जनता से जो 24 घंटे अपने विधायक के नाम से काम करवा लेते थे। नवलगढ़ के चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया, वाइस चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया। कैलाश चौटिया जी बेचारे वाइस चेयरमैन थे। आज इनके पास कोई भी चला जाए, 24 घंटे इस व्यक्ति के दरवाजे खुले रहते हैं। कितने सरपंचों को नोटिस दे दिया आपको पता ही नहीं है। 15 सालों के अंदर अगर मैं उनके पर्दे उखाड़ने लगता ना तो ये जेल के अंदर सड़ के मर जाते, इतने चौक थे। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, डरे वो जो गलती करे। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो चीजें नवलगढ़ की सौगात है, जो मैं ट्रोमा सेंटर की बात कर रहा था, जमीन नहीं है इसलिए हवन करते हाथ जलाए आपके राजकुमार ने। हवन करते हाथ जलाए इसलिए बोल रहा हूं कि 50 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए थे, जिसमें आज भी 38 करोड़ रुपए या 36 करोड़ रुपए अपनी सरकार के स्वीकृत किए हुए अस्पताल में जो लगा नहीं पा रहे हैं। ब्लड बैंक की स्थापना आपने कर दी थी, सिर्फ उनको इक्विपमेंट्स खरीदने थे, वो संसाधन भी ये 1.25 साल के अंदर जुटा नहीं पाए। वो ब्लड बैंक वैसे ही धूल फांक रहा है। आज अगर वो ब्लड बैंक शुरू हो जाता, कितने लोगों की जान बचती। आज सिकर जाते हैं बेचारा किराया लेकर, वहां जाके ब्लड लेके आते हैं, जुजरू लेके आते हैं, तड़पते हैं बेचारे। किस लिए? जब बजट आपको दे दिया, भवन बना के दे दिया, तो उसके अंदर सिर्फ आपको ब्लड बैंक की तो स्थापना करनी थी, लेकिन उस ब्लड बैंक को चलाने के लिए कौन आए? सभी डॉक्टर्स को तो धमकी दे रखी है। पहले तो यहां देते थे, अब तो विधानसभा में कह दिया कि मेरी डॉक्टर नहीं सुनते, पुलिस नहीं सुनती, गाटर लगी हुई, कैंपेन चल रही है। और राजकुमार के 15 साल में गुंडे पाड़े हुए कांग्रेस राज के। तू भी कांग्रेस के राज में जन्मा है तो हमने पढ़ा होगा तेरे को। कांग्रेस राज के अंदर कांग्रेस राज ने गुंडे पाड़ दिए। आप लोग कहते थे कि 7 बजे बाद में घूम चक्कर पे कोई इज्जतदार आदमी जाता नहीं था 2008 से पहले। आप लोगों ने मुझे शाबाशी दी थी कि रात को 2 बजे भी हम लोग आते माता बहन के साथ, मजाल नहीं कोई अंगुली उठा के देख ले। फिर आज क्या कारण है कि भय का माहौल है कि गांव के बाहर जाते ही डर लगता है कि पता नहीं कोई पीछे से कौन ठेको दे जाएगा। क्यों? किस लिए? वो युवा साथी पहले थे, वही आज है। आपने बिगाड़ा उनको। आपने बिगाड़ के कहा कि मेरे को चुनाव जिताऊं, मैं देख लूंगा सब चीजें, श्री सीमेंट के अंदर मैं हजारों लोगों को लगा दूंगा। आप पता कर लेना, 800 लड़के लगाए थे आपके राजकुमार ने, एक एक करके सबको बाहर कर दिया। इस आदमी ने एक एक करके बाहर कर दिया, किसी को बेइज्जत करके कर दिया, किसी की तनख्वाह रोक के कर दिया। 800 हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया, तो 8 से कम दूसरों को तो लगा देता भाई। लेकिन क्यों लगाए? मेरा खुला आरोप है 2.5 लाख रुपए महीने की बंदी बांधी इस आदमी ने। जब एक पुलिस वाला चला जाता किसानों के यहां पे, तो राजकुमार के पुतले जलाते थे लोग। आज किसानों को उठा उठा के सड़कों पे पटक दिया, कोई नहीं बोला। आप भी चुपचाप देख रहे थे कि यार ओके, वो राजकुमार के टाइम पर तो एक गाड़ काटता, पुतला जलाता। एक व्यक्ति करे बाखड़ों के दोष है, तो प्रशासन करने क्यों नहीं करता? बस रेलवे लाइन आ रही है, ये विद्वान एमएलए साहब क्या कहते हैं, ये दुनिया के सबसे पढ़े लिखे विद्वान
जो नोएडा की एक फर्जी यूनिवर्सिटी से 10वीं की मार्कशीट लेके फर्जी, और किसानों को कहते हैं रेलवे तो केंद्र सरकार का है, मोदी जी ने चलाई है, लोगों को इसका फायदा ही होगा। अरे भले आदमी, ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है, मालगाड़ी है, ये मालगाड़ी है। आज मुझे कहते हैं खुशी है कि मैंने मेरे किसान, मेरा गांव है गोचड़ा, देवगांव, बसावा, जन्म लिया मैंने यहां पे। मेरे किसानों को 26 लाख रुपए बीघा दिलवाए मेरी सरकार ने, एक भी मुकदमा नहीं लगने दिया मेरे किसानों पे। बेचारा वो यादव, उस लड़के को 10 लाख का बिल भिजवा दिया इस जालिम इंसान ने कि तेरी वजह से यहां पुलिस को बुलाना पड़ा, 10 लाख रुपए का बिल चुका। वो पहले तो बचको बाद में बोला भाई साहब वो तो चुप रहा, 10 लाख रुपए 10 पैसे बंदे बात चुका। मैंने एसपी को एक बात कह दी कि पोपा भाई होगा, लेकिन पोपा भाई का राज चलने नहीं देगा। उसको 1 रुपया भी जमा नहीं करेंगे, वो आएगा आपको लिखित में देगा और तुरंत उस नोटिस को कैंसिल करना और पता कर लेना उसको। तुरंत कैंसिल हुआ। पैसेंजर गाड़ी सीमेंट प्लांट के लिए खुलेआम करे, 3 प्लांट और लेके आ रहा हूं। आपा तो वो गोपा में भेड़ खाई आगे की राम दुआई। आपा तो एक फैक्ट्री का मैं थोड़ा सा सपोर्ट करती हूँ, जगह का मैं तो बाहर गलवा दी चारों तरफ लोग एक ही बात कहते हैं, भाइयों सीमेंट प्लांट नहीं लागू, चाहे वो बदलानो के चक्कर है। मैंने कहा भाई पत्तों के लिए वो बदलानो बैठे पड़े हैं। अब तो बड़े बोर्डों लगा दिया ट्रस्टड़ा, वो ट्रस्टड़ा करेगी भामा साउंड को, जो व्यक्ति चोर कहते हैं तो 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। अब वो ट्रॉमा सेंटर बने कहा, एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि जहां पे भामा साहब स्वर्गीय डॉक्टर रामेश्वर सैनी जी की जो मैंने सम्मानित करते हुए दोनों, उनकी धर्मपत्नी और सूर्य रामेश्वर सैनी जी, उनकी स्टेचू लगाई, अपन सब लोगों ने उनका उद्घाटन किया था। उस पार्क को खत्म करके बोले ट्रोमा यहां बनाएंगे। आप ये सोचो, पेशेंट अंदर गया, बाहर बैठने के लिए जगह चाहिए नहीं चाहिए, अगर वहां बिल्डिंग खड़ी कर देगा तो फिर लोग कहां बैठेंगे। उस भामाशाह का अपमान ये नवलगढ़ नहीं सहेगा, कतई वहां नहीं बनेगा। अगर हिम्मत है नवलगढ़ के लोगों को गुमराह किया, मैं उनसे कहना चाहता हूं, वो पाप के भागीदारी है। उस समय 50 बीघा जमीन दान दे रहा था वो व्यक्ति, और बाकी की 50 बीघा को बेच के सारा का सारा पैसा उस हॉस्पिटल के भवन में लगा रहा था वो इनका ट्रस्ट। सारा का सारा पैसा उस भवन पे लगा रहा था। कसम खाई थी जनता के बीच में गोइंका ट्रस्ट ने कि हम 1 रुपया भी घर लेके नहीं जाएंगे, हम हॉस्पिटल बना के देंगे आपको, लेकिन होना यह चाहिए कि हॉस्पिटल का नाम होना चाहिए चौधरी बद्री प्रसाद गोयनका राजकीय जिला चिकित्सालय नवलगढ़। हमने कहा हम बनाएंगे। भामाशाह का सम्मान किया। जिस भी गांव ने मेरे छोटे से निवेदन पे अपनी बेशकीमती जमीनें दी है, बहुत से भामाशाह यहां बैठे हैं, उनको सबको सम्मान दिया है। कैरू के अंदर कानसूजिया परिवार ने जमीन दी पीएससी के लिए। याद करो वो दिन, उस समय भी शासन बीजेपी का था, जब स्टेचू लगाने लगे उनके दादाजी की, वहां फोर्स बुला ली गई थी। मैंने कहा कितनी भी फोर्स बुला लो, ये स्टेचू भामाशाह की तो लगेगी, लगा के रहेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि शांत लहरों को देखकर ये मत समझना, शांत लहरों को देखकर ये मत समझना कि इसमें रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान की तरह उठेंगे। अभी तक हमने उठने की ठानी नहीं है। अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। बुला लेना तेरी सरकार को। बहुत सरकारें देखी है, दोनों हाथों में स्टील की रोड़े हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन को सड़कों पे हमेशा झुकाया है। संघर्ष करके आपका बेटा आ गया है।
विरोध में नहीं जीता आपने, कभी मेरे को विरोध में नहीं जिताया है। आपने अपने दिल से राजकुमार को वोट देके जिताया हमेशा। अभी आज सुन रहे हैं जाके भाईजी गया लग रहा मैंने वोट थोड़ी दिए थे, तो राजकुमार ने हरायो है। तो मैंने कहा भाई मेरी तो जनता ने 90,000 वोटों से नवाजा है, मुझे सम्मानित किया है। और आज भी मन के अंदर, मैं कल कुमावास गया था, बुजुर्ग आदमी भावुक हो गए। उन्होंने कहा राजकुमार खूब काम करा दिया, तेरे कामा के लिए गोली खागा, तू सिर्फ ऑटो जा तो मन दिख तो नहीं आता। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो डर गया वो समझो मर गया। और एक ऐसे व्यक्ति से डरेंगे जिसने राजस्थान विधानसभा के अंदर एक बार नहीं कई बार नीचा दिखाया नवलगढ़ की क्षेत्र की जनता को। आप उठा के देख लिए 15 सालों के जवाब सवाल, जब विपक्ष में अपन निर्दलीय जिता के जब आपने भेजा और नवलगढ़ का कोई सवाल लगता था तो मंत्री 3 बार कॉल करता था रात को कि भाई साहब मुझे बता दो कौन सी घोषणा करनी है, कल खिंचाई मत करना। मैंने कहा कि भाई खिंचाई क्यों करूंगा, आप तो कर देना, मेरे नवलगढ़ की जनता की मांग है। सुबह पहले घोषणा हो जाती थी। नवलगढ़ की जनता ने जीता है तो कार्य करो, लोगों का दिल जीतो। मेरा सुझाव है ये, बेइज्जत मत करो लोगों को, आए गए को मत धमकाओ कि आजा वरना ये कर दूंगा, केस उठा ले वरना मैं ये कर दूंगा, ये जांच बिठा दूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है अपने कलम से, तो मैं आज कह रहा हूं उससे गलती होती भी क्यों होती है। प्रशासन गांव के संघ के अंदर आप लोग कहते थे कि इको एक अमूठो कटेड़ो है, बेचारो 50 साल को है, इको 40% को सर्टिफिकेट बनवा दिया कि बेचारे की पेंशन बन जाए। याद है आप लोगों को? और मैं चुपचाप धीरे से कहता था डॉक्टर को, यार बना दे, चिंता मत करिए, नौकरी तो मांगेगा नहीं, पेंशन तो बंधेगी। अब वो पेंशन की वजह से 40% ऊपर का बना दिया और उसकी पेंशन बंद गई। 10 दिन बाद में कोई आरोप लगाए कि डॉक्टर ने पैसे खा के भ्रष्टाचार करके सर्टिफिकेट बनाया है। नहीं, उसने मेरे कहने से बनाया था कि इस गरीब आदमी को 700 रुपए महीने के मिल जाए। सुनना पड़ता है, कई बार कहना पड़ता है कुछ चीज आम आदमी के लिए। नियम क्या गरीबों के लिए है? नियम क्या बेचारे जो निराश्रित है उनके लिए है? क्या बड़े लोगों के लिए कोई नियम नहीं है? उनका कोई भी काम होगा वो रुकेगा नहीं, लेकिन आम आदमी के लिए सारे नियम लग जाएंगे। ये सारी बातें जो आपके मन में थी, ट्रॉमा सेंटर के लिए जमीन चाहिए, अगर है हिम्मत, जैसे कहा ना कि जन्मदिन के ऊपर राजकुमार ने कहा कि शोएब का कुछ बिगाड़ लेगा तो कल आज छोटे तो मैं देख लूंगा, तो मैंने बिगाड़ दिया। अब मैं कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, बनाओ ट्रॉमा सेंटर, नई जमीन लो किसी मामासा से। मैं दे रहा हूं चुनौती, शुरू करो ब्लड बैंक। मैं दे रहा हूं चुनौती, शुरू करो अपराध का खात्मा, भय का वातावरण खत्म करो। ये मैं चुनौती दे रहा हूं। अब गैरों की बात चुनौती सिर्फ शोएब ने ढाबा के लिए ही, काका ने ढाबा के लिए ही, ये व्यक्ति इस तरह का जहर बीज बो दिया गया इस नवलगढ़ में। आज कह रहा हूं आपको याद रखना, ये समय निकल जाएगा। नवलगढ़ का हर व्यक्ति इतना शरीफ है। जिन बच्चों को गुमराह किया गया, कितने बच्चों पे मुकदमे लग गए। आप नवलगढ़, गोठड़ा और मुकुंदगढ़ थानों की पिछले 1.25 साल की लिस्ट उठा के देख लेना, मुझे नहीं कहना।